इस चैप्टर में ऑथर बताती है कि कैसे नैरेटर ने अपनी दादी को पढ़ाया। जब नैरेटर लगभग 12 वर्ष की थी तो वह उत्तरी कर्नाटक के गांव में अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी। उस समय यातायात साधनों के कारण उन्हें समाचार पत्र और पत्रिकाएं देर से मिला करती थीं। उस समय त्रिवेनाय कन्नाडा भाषा की काफी लोकप्रिय लेखिका थी। उसकी कहानियां साधारण व्यक्तियों की साइकोलॉजिकल समस्याओं के बारे में होती थीं। इनमें साधारण बातें और मनुष्यों की समस्याएं और कष्ट होते थे। ये कहानियां लोगों में काफी रोचक और लोकप्रिय हुआ करती थीं। तब उसका कशी यात्रे नामक उपन्यास कन्नडा साप्ताहिक पत्रिका कर्मावीरा में धारावाहिक रूप में आता था। यह एक वृद्ध महिला और उसकी काशी या बनारस जाने की महान इच्छा के बारे में है। वह काशी जाने के लिए पैसे जमा करती है। अधिकतर हिंदुओं का मानना है कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना अंतिम पुण्य है। इस उपन्यास में एक युवा अनाथ लड़की है। इस लड़की को प्यार हो जाता है और वह शादी करना चाहती है, परंतु शादी के लिए उसके पास धन नहीं है। वृद्ध महिला स्वयं काशी जाने के बजाय अपनी सारी बचत इस लड़की को दे देती है। उसकी काशी जाने की बजाय वह इस अनाथ लड़की की खुशी को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। नैरेटर की दादी कृष्णक्का अनपढ़ थी। वह उसे इस धारावाहिक की अगली कड़ी हर बुधवार को पढ़कर सुनाती थी जब पत्रिका आती थी। दादी इसे काफी ध्यान से सुनती और अपने काम को भी भूल जाती थी। बाद में वह पूरे मूल पाठ को जुबानी सुनाती। उसने स्वयं को उपन्यास की वृद्ध महिला हेरोइन के साथ एक रूप कर लिया था। इस प्रकार उसमें क्या होने वाला है के बारे में जानने के लिए काफी रुचि विकसित हो गई थी। नरेटर की दादी मंदिर के आंगन में धारावाहिक की कड़ी को अपनी सहेलियों को बताती थी। तब बच्चे लुका छिपी का खेल खेलते थे। नरेटर पड़ोस के गांव में एक शादी के लिए गई और 1 सप्ताह तक वापस नहीं आई। उसकी दादी ने इसे बुरा समझा। जब नरेटर वापस आई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। गर्मी के दिन थे और नरेटर और अन्य घर की खुली छत पर सो रहे थे। उस चांदनी रात में दादी नरेटर के पास गई और उसके बराबर में बैठ गई। पूछे जाने पर कि क्या बात है, दादी ने अपने जीवन की कहानी का वर्णन आरंभ कर दिया। दादी की माँ उसके युवा काल में चल बसी थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उन दिनों लोग लड़कियों की शिक्षा को आवश्यक नहीं समझते थे, इसलिए वह स्कूल कभी नहीं गई। उसकी शादी हो गई और समयानुसार बच्चे और पोते हो गए। वह उन्हें खिलाने में और उनके लिए खाना पकाने में आनंद लेती। उसने यह सुनिश्चित कर लिया था कि उसके बच्चे और पोते अच्छी तरह से शिक्षा लेंगे। इस पर दादी की आंखों में आंसू आ गए। नरेटर समझ नहीं पाए कि उसकी दादी यह सब कुछ क्यों बता रही थी। उसने अपनी रोती दादी को सांत्वना दी और उससे पूछा कि वह उसकी सहायता कैसे कर सकती थी। दादी ने नरेटर को बताया कि उसकी अनुपस्थिति में उसने कर्मावीरा पत्रिका को उठाया। उसने उसे खोला और कहानी के बारे में जानना चाहा, परंतु अनपढ़ होने के कारण वह पढ़ नहीं सकी। उसने अपने आप को आश्रित और निसहाय पाया, इसलिए उसने नरेटर के वापस आने की बहुत अधिक प्रतीक्षा की। दादी ने नरेटर को उसकी वापसी पर बताया कि उसने कन्नाडा भाषा की वर्णमाला सीखने का निर्णय कर लिया था। उसने दशहरा के दौरान सरस्वती पूजा का दिन नियत कर लिया था, जब वह अपने आप ही उपन्यास को पढ़ने के लिए योग्य हो जाएगी। उसने नरेटर को उसे पढ़ाने के लिए कहा। नरेटर उसकी पढ़ाई के निश्चय पर हंसी, परंतु दादी सिर्फ मुस्कुराई। नरेटर एज अ टीचर, अंत में नरेटर ने अपनी दादी को पढ़ाना आरंभ कर दिया। वह सीखने में काफी निश्चयी सिद्ध हुई। नरेटर अपनी दादी की टीचर थी और दादी उसकी पहली स्टूडेंट। नरेटर ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन एक टीचर बनेगी। दादी एक एक्सीलेंट स्टूडेंट सिद्ध हुई। दशहरे का त्योहार पहले की तरह आ गया। नरेटर ने कशी यात्रे उपन्यास खरीदा क्योंकि अब यह छप गया था। दादी ने नरेटर को बुलाया और उसे एक फ्रॉक के कपड़े के रूप में उपहार दे दिया। फिर उसने नरेटर के पैर छू लिए, जो असाधारण बात थी। रीति रिवाज के रूप में बुजुर्ग युवाओं के पैर कभी नहीं छूते, परंतु दादी ने नरेटर को अपनी पोती के रूप में नहीं, अपितु अपनी टीचर के रूप में देखा। उसने यह भी बताया
कि वह अब विश्वास के साथ कोई भी उपन्यास पढ़ सकती है। उसका कर्तव्य था कि वह टीचर्स का बिना किसी लिंग भेद और आयु के आदर करे, और उसने ऐसा किया। नरेटर का दिल छू गया। उसने अपनी दादी के पैर छूकर उसके नमस्कार का जवाब दिया। उसने काशी यात्रे उपन्यास भी अपनी दादी को उपहार के रूप में दिया। उस समय तक यह छप गया था। दादी उसकी पहली स्टूडेंट के रूप में बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हो गई थी। नरेटर अपनी दादी के साथ गांव में रहती थी। दादी अनपढ़ थी, लेकिन उसे काशी यात्रे उपन्यास सुनने का शौक था। जब नरेटर एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर गई, तो दादी को खुद पढ़ने की इच्छा हुई। दादी ने पढ़ना सीखने का निश्चय किया और नरेटर ने उसे पढ़ाना शुरू किया। दादी एक डेडिकेटेड छात्रा बन गई और आखिरकार खुद से काशी यात्रे पढ़ सकी। दशहरे पर दादी ने अपने टीचर के रूप में नरेटर का सम्मान किया, जिससे नरेटर का दिल छू गया। इस कहानी का मुख्य मॉरल यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दादी का पढ़ने की लगन और सीखने का जज्बा यह दिखाता है कि अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में कुछ नया सीख सकता है। इसके साथ ही यह भी सिखाता है कि गुरु का सम्मान हमेशा होना चाहिए, चाहे वह उम्र या रिश्ते में छोटा ही क्यों ना हो।